वेलकम माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना और साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे सेंटेंसेस है जिनको अगर हम पढ़ करके याद कर लेते हैं तो आसानी से अपने घर में, अपने फ्रेंड से, अपने ऑफिस में किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज ही हु हैड सेड इट। इट वॉज ही, ये वही था। इट वॉज ही, ये वही था। हु हैड सेड इट, जिसने ये कहा था। इट वॉज ही हु हैड सेड इट। इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, ही मीन्स वह, हु मीन्स जो या जिसने, हैड सेड इट मीन्स यह कहा था। यह वही है। इट वॉज ही, यह वही है। हु, जिसने, हैड सेड इट, यह कहा था। कभी कभी पूछते हैं ना, कोई बात होती है तो पूछते हैं कि ये किसने कहा था, तो बताते हैं ना कि ये वही है जिसने ये बात कहा था। तो इसी का ट्रांसलेशन है कि इट वॉज ही हु हैड सेड इट। ही लुक्ड डाउनवर्ड्स। ही लुक्ड, वह देखता था, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर। ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, वह नीचे की ओर देखा। ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, वह नीचे देखा। वह नीचे की ओर देखा या देखता था। इट्स डिसाइडेड, कभी कभी क्या बोलते हैं, कोई बात होती है तो बोलते हैं ना कि फैसला हो चुका है, निर्णय हो चुका है। जब शादी की बात होती है तो क्या बोलते हैं, क्या फैसला हो चुका है, यही होगा, इसी से करना है। तो इट्स डिसाइडेड मीन्स निर्णय हो चुका है। इट्स डिसाइडेड, निर्णय हो चुका है, यह फैसला हो चुका है। आई ऑलरेडी वॉन्टेड टू गो देयर। आई मीन्स मैं, ऑलरेडी पहले से ही, वॉन्टेड चाहता था, टू गो जाना, देयर मीन्स वहाँ। आई ऑलरेडी वॉन्टेड टू गो देयर, मैं पहले से ही वहाँ जाना चाहता था। आई ऑलरेडी वॉन्टेड टू गो देयर, मैं पहले से ही वहाँ जाना चाहता था। मैं पहले से ही वहाँ जाना चाहता था। आई ऑलरेडी वॉन्टेड टू गो देयर, मैं पहले से ही वहां जाना चाहता था। आई ट्राइड अगेन। आई मीन्स मैं, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, अगेन मीन्स दोबारा या फिर से। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश किया। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश किया। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश किया था। मैंने फिर से कोशिश किया था या मैंने फिर से कोशिश किया। आई विल श्योरली मीट यू। आई विल श्योरली, मैं निश्चित ही, मीट यू, आपसे मिलूंगा। आई विल श्योरली मीट यू, मैं आपसे निश्चित ही मिलूंगा। मैं आपसे पक्का मिलूंगा या निश्चित ही मिलूंगा। वी हैव टू गो देयर राइट नाउ। वी हैव टू गो देयर, हमें वहां जाना है। राइट नाउ, अभी तुरंत। वी हैव टू गो देयर राइट नाउ, हमें तुरंत वहां अभी जाना है। हमें अभी तुरंत वहां जाना है। वी हैव टू गो देयर राइट नाउ, हमें तुरंत अभी वहां जाना है। आई प्रॉमिस यू वोंट हियर माई नेम आफ्टर दिस। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, यू वोंट हियर, आप नहीं सुनेंगे, माई नेम, मेरा नाम, आफ्टर दिस, इसके बाद। आई प्रॉमिस यू वोंट हियर माई नेम आफ्टर दिस, मैं वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। यू वोंट हियर, आप नहीं सुनेंगे, माई नेम, मेरा नाम, आफ्टर दिस, कि आप इसके बाद मेरा नाम नहीं सुनेंगे। आप इसके बाद मेरा नाम नहीं सुनेंगे। He was speaking more than enough. He was speaking, वह बोल रहा था। स्पीक करना मतलब क्या था, बोलना। तो he was speaking मीन्स वह बोल रहा था। more than enough, more than enough का मतलब जरूरत से ज्यादा। more than enough का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा। he was speaking more than enough, वह जरूरत से ज्यादा बोल रहा था। he was speaking more than enough, वह जरूरत से ज्यादा बोल रहा था। वह जरूरत से ज्यादा बोल रहा था।
ही वॉज स्पीकिंग मोर देन इनफ, वह जरूरत से ज्यादा बोल रहा था। दिस इज नॉट सच अ प्लेस, दिस मिस यह, इज मिस है, नॉट मिस नहीं, सच मिस ऐसा, अ प्लेस मिस एक जगह। दिस इज नॉट सच अ प्लेस, यह ऐसी जगह नहीं है। दिस इज नॉट सच अ प्लेस, यह ऐसी जगह नहीं है। दिस इज नॉट सच अ प्लेस, यह ऐसी जगह नहीं है। दिस इज नॉट सच अ प्लेस, यह ऐसी जगह नहीं है। वी कैन स्टे अ लॉन्गर टाइम, वी कैन स्टे हम रह सकते हैं, अ लॉन्गर टाइम काफ़ी समय तक या लंबे समय तक। वी कैन स्टे अ लॉन्गर टाइम, हम लंबे समय तक रह सकते हैं, हम काफ़ी समय तक रह सकते हैं, हम लंबे समय तक रह सकते हैं। वी कैन स्टे अ लॉन्गर टाइम, हम काफ़ी समय तक रह सकते हैं या हम लंबे समय तक रह सकते हैं। ही कम्स टू मी फॉर मनी, ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है, फॉर मनी मीन्स पैसे के लिए। ही कम्स टू मी फॉर मनी, वह मेरे पास पैसे के लिए आता है। ही कम्स टू मी फॉर मनी, वह मेरे पास पैसे के लिए आता है, वह मेरे पास पैसों के लिए आता है। He comes to me for money, वह मेरे पास पैसों के लिए आता है। The children have not been studying for 2 days. The children means बच्चे, have not been studying नहीं पढ़ रहे हैं, for 2 days means 2 दिनों से। The children have not been studying for 2 days means बच्चे 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। फॉर 2 days मीन्स 2 दिनों से, स्टडिंग मीन्स होता है पढ़ना, ठीक है। आई कॉन्ट बिलीव यू गाइस लिव लाइक दिस, आई कॉन्ट बिलीव मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकता, यू गाइस आप लोग लिव लाइक दैट ऐसे जिंदगी जीते हैं, इस प्रकार से जीते हैं। आई कॉन्ट बिलीव यू गाइस लिव लाइक दिस, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप लोग ऐसे जीते हैं या ऐसे जीवन जीते हैं, ठीक है, या ऐसी जिंदगी जीते हैं। वेयर डिड यू कम फ्रॉम, वेयर मीन्स कहाँ, डिड यू कम आप आए थे, फ्रॉम मीन्स से। वेयर डिड यू कम फ्रॉम आप कहाँ से आए थे, वेयर डिड यू कम फ्रॉम आप कहाँ से आए थे, वेयर डिड यू कम फ्रॉम आप कहाँ से आए थे। वेयर डिड यू कम फ्रॉम आप कहाँ से आए थे। वाई आर यू एक्टिंग ओवर स्मार्ट, वाई आर यू एक्टिंग ओवर स्मार्ट तुम ज़्यादा चालाक क्यों बन रहे हो। वाई आर यू एक्टिंग ओवर स्मार्ट तुम ज़्यादा चालाक क्यों बन रहे हो। वाई आर यू एक्टिंग ओवर स्मार्ट तुम ज़्यादा चालाक क्यों बन रहे हो। तुम ज़्यादा चालाक, ज़्यादा होशियार क्यों बन रहे हो। एक्टिंग ओवर स्मार्ट का मतलब ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करना है, ज़्यादा चालाक बन के दिखाना, ठीक है। लेट अस स्टडी एस इट इज़ आवर एग्जाम टुमारो, लेट अस स्टडी हमें पढ़ने दो, एज इट इज़ आवर एग्जाम टुमारो क्योंकि कल हमारा परीक्षा है। लेट अस स्टडी एज इट इज़ आवर एग्जाम टुमारो हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो क्योंकि कल हमारा एग्जाम है, ये कल हमारी परीक्षा है, कल हमारी परीक्षा है। लेट अस स्टडी हमें पढ़ने दो, एज इट इज़ आवर एग्जाम टुमारो क्योंकि कल हमारा एग्जाम है, कल हमारा परीक्षा है। ही हैड बीन एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही हैड बीन वह हो चुका था, एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब किसी का लत लग जाना, टू स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान करना। तो ही हैड बीन एडिक्टेड टू स्मोकिंग मीन्स उसे धूम्रपान की लत लग चुकी थी, उसे धूम्रपान की लत लग चुकी थी। किसी चीज का एडिक्ट हो जाना मतलब उसका लत लग जाना, उसकी आदत से बढ़कर होता है लत, ठीक है ना, जिसके बिना जीना ही मुश्किल हो जाता है। वी कुड नॉट कनेक्ट यू, वी कुड नॉट कनेक्ट यू हम आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते। वी कुड नॉट कनेक्ट यू
हम आपको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, वी कुड नॉट कनेक्ट यू, हम आपको कनेक्ट नहीं कर सकते, हम आपको कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट करना मतलब होता है उसमें जोड़ना। ही डिडंट कॉल टू विश मी, ही डिडंट कॉल टू विश मी, वह मुझे विश करने के लिए फ़ोन नहीं किया था। ही डिडंट कॉल टू विश मी, उसने मुझे विश करने के लिए फ़ोन नहीं किया, उसने मुझे विश करने के लिए फ़ोन नहीं किया, उसने मुझे विश करने के लिए फ़ोन नहीं किया या कॉल नहीं किया। ठीक है। आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन इंजीनियर मीन्स मैं इंजीनियर नहीं हूँ। आई एम नॉट एन इंजीनियर मीन्स मैं इंजीनियर नहीं हूँ, या मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो इंजीनियर की जगह आप डॉक्टर लगा सकते हैं, जो आप नहीं हो बता सकते हैं। ठीक है। आई एम नॉट इंजीनियर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। ठीक है। आई एम नॉट अ प्रोफेसर। ठीक है। डिड यू फील बैड, डिड यू फील क्या आपको लगा था, बैड मीन्स बुरा। डिड यू फील बैड क्या आपको बुरा लगा था, डिड यू फील बैड क्या आपको बुरा लगा था, डिड यू फील बैड क्या आपको बुरा लगा था, डिड यू फील बैड क्या आपको बुरा लगा था। यू आर मेकिंग मी वर्स, यू आर मेकिंग आप मुझे बना रहे हैं, वर्स मीन्स अधिक बुरा। यू आर मेकिंग मी वर्स आप मुझे अधिक बुरा बना रहे हैं, यू आर मेकिंग मी वर्स आप मुझे अधिक बुरा बना रहे हैं। यू आर मेकिंग मी वर्स आप मुझे अधिक बुरा बना रहे हैं। इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट इज़ नॉट ये नहीं है, अ चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल। इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले ये बच्चे का खेल नहीं है। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले यह बच्चे का खेल नहीं है। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले यह बच्चे का खेल नहीं है। ईट अ लिटिल, ईट अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा खाइए, ईट अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा खाइए। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट एट द पार्टी। देयर वॉज वहाँ था, प्लेंटी का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। ऑफ फूड मीन्स खाना, टू ईट एट द पार्टी मीन्स पार्टी में खाने के लिए बहुत सारा खाना था। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट एट द पार्टी मीन्स पार्टी में खाने के लिए बहुत ज़्यादा था, पार्टी में खाने के लिए बहुत सी चीज़ें थी या खाना बहुत ज़्यादा था। या खाने की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। प्लेंटी का मतलब किसी की मात्रा ज़्यादा होना। ठीक है। आई वॉन्ट टू बाई समथिंग, आई वॉन्ट टू बाई मैं खरीदना चाहता हूँ, समथिंग मीन्स कुछ। आई वॉन्ट टू बाई समथिंग मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई समथिंग मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई समथिंग मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, एंड इस वीडियो को एक प्यारी सी लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब दोस्तों के पास आप वीडियो को शेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है, वो भी वीडियो को देखेंगे। जैसे ही वीडियो देखेंगे तो उनके भी अंदर से एक इच्छा जगेगी कि मैं भी इंग्लिश में बातचीत करना सीखूं, और जब वो ये वीडियो देखेगा तो आपके पास फ़ोन करेगा और इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेगा। तो जब आप दोनों लोग एक दूसरे से इंग्लिश से बातचीत करना शुरू करेंगे तो दोनों की इंग्लिश की जो स्पोकन की लैंग्वेज है वो काफ़ी परफेक्ट हो जाएगी, और आपको किसी से इंग्लिश में बात करने में शर्म भी नहीं आएगी। तो आसानी से आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप अपडेटेड रहें। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं हो जो आपसे छूट जाए और आप इंग्लिश बोलने से चूक जाएं। तो चलिए आज की क्लास यही खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।